जय माता की। आज हम बात करेंगे कि यह मशीनों के युग में क्यों लोग हैं इतने परेशान, कारण क्या है ग्रहों का और उनकी जिंदगी में इतने तनाव क्यों, जबकि तुम्हारे पास कितने साधन हैं, फिर तनाव में क्यों नहीं होते हैं आपके काम। इस पे से आज बात करते हैं ज्योतिष का और समय के अनुसार। मशीन को हम चला रहे हैं या हमको मशीन चला रही है, ये इंसान भूल गया। हम सोचते हैं, इंसान सोच रहा है कि हम मशीनों के द्वारा काम कर रहे हैं, और कब हम मशीनों को चलाते चलाते मशीनें हमको चलाने लग गई, ये हम भूल गए। यहाँ संबंध आता है राहु का। राहु क्या है? इसके ऊपर का हिस्सा। और राहु क्या करता है? आपके दिमाग को मशीन बना देता है। तो ध्यान रखें, लोग तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। रोज काम करने के बाद मन की इच्छाएं पूरी होते होते उनके अंदर और भयंकर इच्छाएं हो जाती हैं। उनका वो समझ नहीं पाते हैं कि करे तो करे क्या, क्योंकि राहु पैदा कैसे हुए ये पता आपको मैंने बताया। फिर भी एक बात हम बता देते हैं कि एक व्यक्ति था स्वरभानु राक्षस। अमृत मंथन हुआ, बैठ गया अपनी लाइन छोड़ करके देवताओं की लाइन पर, जबकि वह अमृत देवताओं के हिस्से का आया था, और छल से अमृत पी लिया। विष्णु के द्वारा गर्दन काट दी गई। अमृत पी चुके थे तो क्या बन गए? राहु और केतु। तो जब राहु अमृत को प्राप्त होने के बाद भी सारा विष राहु के द्वारा दिमाग में आ जाता है। तो ध्यान रखें कि आप ये जो मशीनरी में खो गए हैं ना, और आप सुख सुविधाओं के महाजाल में पूरी तरह से होने के बाद भी सुखी नहीं है। पहले के व्यक्ति देखिए सुखी भी रहते थे और जीवन को जीते थे। प्राचीन काल में लोगों की इच्छाओं का एक दायरा, एक सीमा होती थी। आज क्या, इच्छाएं तो अनंत हो गई, और वो इच्छाओं में जाने के बाद भी उन इच्छाओं से तृप्ति नहीं हुई। तो तृप्ति ना कराना, आपके नियमों का टूटना और आपके नियम में ना रहना, इस सबसे बड़ा कारण है। सनातन धर्म में विशेषकर इस बात पर जोर दिया जाता है, संस्कारवान रहिए। आप अपने दिनचर्या पालन कीजिए। सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, रात को समय पर सोइए। अब फिर देखिए आप जीवन में कितनी शांति प्राप्त होती। छुट्टी का दिन है और सो रहे हैं 12 बजे तक, दिन खत्म हुआ पता ही नहीं चला छुट्टी कब थी। तो क्यों नहीं आप दिनचर्या में आते हैं, क्यों नहीं आप नियम को निभाते हैं? पहले अपने आप से पूछिए, तभी तो आप किसी को नियम कर पाएंगे ना। तीर्थ में जाते हैं, आप तीर्थ का वास नहीं करते। तीर्थ में जाकर के तीर्थ का वास नहीं करते, और तीर्थ करके आ जाते हैं आप, उसका नियम आपको नहीं मालूम है। ऐसे आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली नहीं है। तो क्या करना है आपको? नियम, कुछ भी नियम लीजिए, किसी भी देवता किसी भी स्वरूप की पूजा कीजिए, उस नियम पर अपना एक स्थिरता रखिए। और कुछ छोटे छोटे से नियम है जो आपको करने चाहिए। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से 6 का टाइम सुबह का, उसमें आप उठिए, स्वस्थ सुंदर बाहर निकलिए, सुंदर स्वस्थ हवा आ रही है, उस हवा को प्राप्त लीजिए, और स्नान आदि करके सबसे पहले सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर भरिए, ताकि आपका पूरा दिन सकारात्मक रहे। ओम घृणी सूर्याय नमः करके सूर्य को जल दें, और जल को देखें। इसके बारे में हमने पीछे वीडियो में बहुत विस्तार से बता रखा है, तो आपको पीछे भी देखना पड़ेगा और पूरा देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। सकारात्मक होइए। कोई एक नियम लीजिए, जो सामान्य नियम सबके लिए है, वह है कि सूर्य को जल देना सबको चाहिए। चाहे किसी का सूर्य बहुत अच्छा है, चाहे सूर्य किसी का बहुत खराब है, हम सूर्य को जल नहीं, हम जल किसको देते हैं, इसके बारे में विस्तार से बता रखा है। दूसरा नियम, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक हफ्ते में कम से कम 3 बार मंदिर जरूर जाए। सोमवार को, मंगलवार को और बृहस्पतिवार को जाना तो आपको रोज चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाकर के प्रभु से स्तुति करना, भगवान की मूर्ति के आगे स्तुति करनी है। पर स्तुति किससे करनी है? परमात्मा से। उस मूर्ति में भी भगवान कहाँ है? परमात्मा का स्वरूप देखना है, तो स्तुति करनी है परमात्मा से। वहां पर परमात्मा हर वक्त बैठे हैं, ये नहीं हो सकता। हम उनको प्रणाम करते हुए, उस स्वरूप को प्रणाम करते हुए उनको याद करते हैं, परमपिता परमेश्वर हमें अपनी शरण में रखना।
हमें अपनी भक्ति देना, यह मांगना भी तो कभी करो। कभी भगवान से वैसे ही मिलने चले जाओ तो देखेंगे आपको आनंद आने लग जाएगा। दिनचर्या व्यवस्थित कीजिए और अपने राहु का प्रकोप हटाइए, अपने शनि ग्रह का प्रकोप हटाइए, फिर देखिए आप जीवन आपका कैसे आनंददायक हो जाता है। और ग्रहों के बारे में जानकारी भी आपको मिलती रहेगी, आप उसको भी जानते रहेंगे, सरलता रहेगा जीवन में, सरलता से आगे बढ़ेंगे, उद्देश्यों को पूर्ण करें। जय माता की।